गायिका के स्वर पिछले 3 दशकों से हिंदी फिल्मों में गूंज रहे हैं। आपके प्यार में हम संवरने लगे देख के, लेकिन अब ये गायिका अपने ही गाए गीतों को नहीं सुन सकती। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी। इस गायिका ने बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक गानों को अपनी आवाज दी है, लेकिन इस गायिका के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह ना खुद अपने बल्कि किसी और के गाए गानों को नहीं सुन सकती। मैं बात कर रही हूँ हिंदी सिनेमा में 3 दशकों तक अपनी गायकी से श्रोताओं के दिलों पर राज करने वाली गायिका अलका याग्निक के बारे में, जिन्हें लेकर एक बहुत ही डरावनी खबर आई है। ये खबर और भी लोगों को परेशान कर सकती है। अलका याग्निक को लेकर ये खबर आई है कि उन्होंने सुनने की क्षमता खो दी है। पिछले दिनों उन्होंने एक पोस्ट में बताया कि एक वायरल अटैक के बाद उन्हें सुनाई देना बंद हो गया। डॉक्टर के अनुसार अलका याग्निक को सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस नामक रेयर बीमारी हो गई है। इस बीमारी में भीतरी कान से दिमाग तक जाने वाले नस डैमेज हो जाती है। ऐसा उम्र बढ़ने, मेनिंजाइटिस, खसरा जैसे वायरल इन्फेक्शन या मेनियार्स रोग जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों, सिर या कान की चोट आदि कारणों से हो सकता है। यही नहीं, लंबे समय तक तेज शोर के संपर्क में रहने से भी ये बीमारी हो सकती है। ये बीमारी बहरेपन का भी कारण बन सकती है। जो लोग तेज म्यूजिक सुनने के आदी हैं, उनको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि तेज आवाज में गाने सुनने पर कान के भीतर की नसें डैमेज हो सकती हैं। अलका याग्निक हालांकि पिछले कई सालों से संगीत से दूर रही थी, लेकिन अब उन्होंने खुलासा किया है कि दुर्लभ बीमारी की वजह से उन्होंने म्यूजिक की दुनिया से दूरी बना ली है। आपको बता दें कि अलका याग्निक ने वैसे तो कई सुपरहिट गाने गाए हैं, लेकिन एक गाने के कारण उनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। 42 राजनीतिक पार्टियां इस एक गाने के विरोध में एक साथ खड़ी हो गईं और इसे बैन करवाने की कोशिश करने लगी। ये विरोध लंबे दौर तक चला, लेकिन इसके बाद खुद ब खुद शांत हो गया। इस वीडियो में अलका याग्निक के सिंगिंग करियर और जीवन के बारे में हमारी सहयोगी स्तुति विस्तार से बताने जा रही हैं। दोस्तों, जहां बॉलीवुड में सुरों की मल्लिकाएं लता मंगेशकर और आशा भोसले राज करती रही हैं, वहीं इंडस्ट्री में एक नाम अलका याग्निक का भी है। हालांकि उनके लिए इन महान गायिकाओं के साथ इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने अपनी एक खास पहचान बना ली है। वे हिंदी सिनेमा में 3 दशकों तक अपनी गायकी के लिए फेमस रही हैं। हिंदी सिनेमा में वे सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली 5वीं प्लेबैक सिंगर हैं। उन्हें 7 बार फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जो कि खुद में ही एक रिकॉर्ड है, और 2 बार उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों, अलका याग्निक का जन्म कोलकाता में 20 मार्च 1966 को एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था। उनकी मां शुभा याग्निक शास्त्रीय संगीत गायिका थी। घर में संगीत का माहौल होने के कारण अलका याग्निक की रुचि भी संगीत की ओर हो गई और वह महज 6 वर्ष की उम्र से ही अपनी मां से संगीत की शिक्षा लेने लगी। अलका ने पार्श्व गायिका के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत महज 6 वर्ष की उम्र में कोलकाता आकाशवाणी से की, जहां पर वह भजन गाया करती थी। अलका याग्निक की गायकी में रुचि को पहचान कर महज 6 साल की उम्र में उनकी मां शुभा याग्निक उन्हें लेकर मुंबई आ गईं। ये वो दौर था जब फिल्मों में राज कपूर का सिक्का चलता था। लंबी कोशिशों के बाद शुभा याग्निक राज कपूर से मिलने में कामयाब हो पाईं। राज कपूर ने उस 6 साल की बच्ची की आवाज सुनी तो वो हैरान रह गए। उस आवाज की खनक और खूबसूरती उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने शुभा याग्निक को सलाह दी कि वो उस वक्त के संगीत के सबसे बड़े नाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलें। शुभा याग्निक अपनी बेटी अलका को लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के स्टूडियो पहुंची। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब अलका की आवाज सुनी तो कहा कि ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन
उनका ये भी मानना था कि क्योंकि अभी अलका की उम्र कम है, इसीलिए फिलहाल उनकी आवाज को किसी अभिनेत्री के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अलका के करियर की शुरुआत साल 1979 में हुई, जब उन्हें पायल की झनकार में एक गाने की कुछ लाइंस गाने को मिली। उस समय उनकी उम्र 13 साल की थी। इस छोटे से मौके से ही अलका ने साबित कर दिया कि वो उस वक्त की गायिकाओं की कतार में खड़े होने की प्रतिभा रखती हैं। अलका सिंगिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने भारत की सुर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले थी, और क्योंकि संगीत निर्देशक लता आशा जी को छोड़कर किसी और पर विश्वास करने का रिस्क उठा नहीं सकते थे। लेकिन अलका ने हार नहीं मानी और साल 1988 में आई फिल्म तेजाब के लिए गाना गाया 1 2 3, जो कि इतना सुपरहिट हुआ कि वो रातों रात स्टार बन गई। बस उसके बाद उन्हें बॉलीवुड के कई बड़े प्रोजेक्ट भी मिले। तकरीबन 2 साल बाद 1981 में उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाने का मौका मिला, और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये गाना जमकर हिट हुआ, लोग अलका को पहचानने लगे, लेकिन इस कामयाबी के बावजूद संगीतकारों ने उन्हें संजीदगी से नहीं लिया और उनके पास काम की कमी ही रही। साल 1988 में उन्होंने फिल्म तेजाब में 1 2 3 गाना गाया और वो भी जबरदस्त हिट रहा। इस गाने के लिए इन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अलका याग्निक को बड़ी कामयाबी मिली साल 1989 में, जब उन्हें आमिर खान की कयामत से कयामत तक में गाना गाने का मौका मिला। उन्होंने ए मेरे हमसफर, अकेले हैं तो क्या गम है और गजब का है दिन सोचो जरा गाया। इस फिल्म के संगीत को बहुत सराहा गया और इस फिल्म के गीत आज तक लोगों की जुबान पर हैं। इस फिल्म ने अलका की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अलका के पास अब काम की कोई कमी नहीं थी, उन्हें लगातार काम मिल रहा था। एक के बाद एक गाने गाते हुए वो सपने के करीब पहुंच रही थी, जिसे साथ लेकर वो कोलकाता से अपनी मां के साथ मुंबई आई थी। लेकिन साल 1993 में अलका को एक गाने के लिए बहुत विरोध झेलना पड़ा। उस साल आई खलनायक के एक गीत चोली के पीछे क्या है को लेकर बहुत बवाल हो गया। इसे अश्लील और फूहड़ कहा गया। 42 राजनीतिक पार्टियां एक साथ इस गाने के विरोध में खड़ी हो गईं और इसे बैन करवाने की कोशिश करने लगी। यह विरोध लंबे दौर तक चला, लेकिन उसके बाद खुद ब खुद शांत हो गया, क्योंकि इस गीत को आम जनता ने खूब पसंद किया था। लेकिन साल 1994 उनके लिए बेहद लकी साबित हुआ। कुछ कुछ होता है बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसके लिए अलका को फिल्म फेयर से नवाजा गया। अब अलका की आवाज का सिक्का पूरे बॉलीवुड में चलने लगा था। साल 1999 में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। अलका ज्यादातर बॉलीवुड की फिल्मों के लिए गाती हैं। वो अब तक 700 फिल्मों के लिए करीब 20,000 से ज्यादा गीत गा चुकी हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही अलका याग्निक अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रही हैं। दरअसल इन्होंने साल 1989 में शिलोंग के एक बिजनेसमैन नीरज कपूर के साथ 7 फेरे लिए थे। हालांकि शादीशुदा होने के बावजूद करीब 27 सालों से वह अपने पति से अलग रह रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि दोनों के अलग रहने की वजह कोई लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव नहीं, बल्कि उन दोनों का काम है। अलका याग्निक और उनके पति की लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है। दोनों की पहली मुलाकात रेलवे स्टेशन पर हुई थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। अलका ने 1988 में अपने माता पिता से शादी के बारे में बात की,
नीरज और अलका के रिश्ते से उनके परिवार वालों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सभी की चिंता का सिर्फ एक ही विषय था, वह था अलका याग्निक का करियर। दरअसल अलका और नीरज दोनों का ही काम अलग अलग था। ऐसे में घर वालों को आशंका थी कि उनके रिश्ते में आगे चल के दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन दोनों ने घर वालों को शादी के लिए मना लिया। शादी के बाद जहां अलका ज्यादातर समय मुंबई में रहती थी, वहीं उनके पति नीरज शिलोंग में ही अपना बिजनेस संभालते हैं। दोनों समय निकालकर कभी कभी एक दूसरे से मिलने भी जाया करते हैं। एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद भी अलका और नीरज के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। दोनों की एक बेटी सायशा की शादी भी हो चुकी है। तो दोस्तों, आप अलका याग्निक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास अलका याग्निक से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।